हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने जो है मोलरता के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, दूसरा चैप्टर चल रहा है विलियन वाला, और उसमें सांद्रता की इकाइयों के बारे में आपको समझा रहे थे। तो कल हमने मोलरता के बारे में आपको बता दिया था, परसेंट W/V के बारे में बता दिया था, उसकी न्यूमेरिकल आपको करा दी थी। ठीक है, परसेंट V/V, परसेंट W/V और नॉर्मलता, इन सब के बारे में आपको समझा दिया था। ठीक है, तो आज हम आयतन पर, जिनमें सांद्रता की वे इकाइयां जिनमें आयतन शब्द आता है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। सांद्रता की वे इकाइयां जिनमें आयतन शब्द आता है, और उनमें भी पांचवी इकाई के बारे में बात करेंगे। कौन सी इकाई के बारे में? पांचवी। और पांचवी इकाई कौन सी है? फॉर्मलता। पांचवी इकाई कौन सी है? फॉर्मलता। तो आज हम फॉर्मलता के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होती है फॉर्मलता? क्या होती है फॉर्मलता की परिभाषा जरा देखें। 1 लीटर विलियन में, इसमें 1 लीटर विलियन में घुले हुए, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के सूत्र भारों की संख्या, इसकी संख्या सूत्र भारों FW, इसको बोला जाता है फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट, इसको शॉर्ट में FW से शो कर देंगे। जैसे तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट के द्वारा शो करते हैं, इसी तरह से हम सूत्र भार को फॉर्मूला वेट के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, FW से, शॉर्ट में FW के द्वारा इसको समझेंगे कि FW क्या है, फॉर्मूला वेट है। ठीक है, तो 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के सूत्र भारों की संख्या को इस विलियन की फॉर्मलता कहते हैं। इस विलियन की फॉर्मलता कहते हैं। तो आपने देखा परिभाषा, 1 लीटर विलियन में घुले हुए, 1 लीटर विलियन में घुले हुए या विलेय के सूत्र भारों की संख्या को इस विलियन की फॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, और फॉर्मलता को अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? F के द्वारा। इसको हम कैपिटल F के द्वारा प्रदर्शित करते हैं फॉर्मलता को। ठीक है, अब फॉर्मलता F बराबर होता है सूत्र यही बन जाएगा इससे, जिस प्रकार से हम सूत्र बनाते आए हैं। किस तरह से? कि सूत्र भारों की संख्या, विलेय के सूत्र भारों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, अपॉन विलियन का आयतन, और वो आयतन किस में लेके चल रहे हैं? लीटर में। ठीक है, फिर इसको विलेय के सूत्र भारों की संख्या को किस तरह से लिखेंगे? विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र भार, विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र भार, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ देखें आप फॉर्मलता F बराबर, पहले आपको पिछली वीडियो में ये सब बातें बता रखनी है। ठीक है, A क्या है, V क्या है, W क्या है, M क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे F बराबर WA अपॉन FW इंटू 1000 अपॉन V, और ये भी किसमें है? ml में है। ठीक है, तो पीछे आपको मोलरता का सूत्र बताया हुआ है, नॉर्मलता का बताया हुआ है, सेम सूत्र है ये भी। कि किसका अंतर है? FW का। किसका अंतर है? मोलरता में FW की जगह पे क्या रख देते हैं? MA रख देते हैं। ये तो मोलरता के केस में। ठीक है,
नॉर्मलता के केस में एफ डब्ल्यू की जगह पे ई डब्ल्यू रख देते हैं, इक्विवेलेंट रेट, बाकी डब्ल्यू ए 1000 अपॉन वी, ये तो इस तरह से रहता है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला के केस में क्या करते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एफ डब्ल्यू रख देते हैं। एफ डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, वो है यहाँ पे फॉर्मूला में सूत्रवारों की संख्या। तो सांद्रता की जो इकाइयां हैं 5 वो कंप्लीट हो गई हैं, और ये वो इकाइयां हैं जिनमें आयतन शब्द आता है। इनको भार आयतन मात्रक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, भार आयतन मात्रक के नाम से। सांद्रता की दूसरी जो इकाई है उसे अपन कहेंगे भार मात्रक। क्या कहेंगे इसको, भार मात्रक सांद्रता की दूसरी इकाई है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो वगैरह में कोई दिक्कत हो, आपको वॉइस जो है क्लियर नहीं आ रही हो, तो आप उसको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम की पूछ सकते हो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कमेंट को सॉर्ट आउट करने की। चलिए, इसके बाद सांद्रता की अन्य इकाइयां जिनमें भार आता है, यानी जिसमें विलेय को भी भार में व्यक्त करेंगे और विलायक को भी भार में व्यक्त करेंगे, ठीक है। उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं मोललता। किसके बारे में, मोललता के बारे में, ठीक है। मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे मोलैलिटी को, स्मॉल एम से, ठीक है। क्या होती है मोलैलिटी, जरा देखें, फिर इसकी परिभाषा भी देखेंगे और फॉर्मूला भी देखेंगे। ये हमारे पास एक पात्र है, क्या है ये, एक पात्र, और इस पात्र में 1 किलोग्राम विलायक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें, 1 किलोग्राम विलायक। एक पात्र है और इस पात्र में 1 किलोग्राम विलायक भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या घुला हुआ है, इसमें विलेय के मोल घुले हुए हैं। किसके, विलेय की मोल। अभी बिलियन बन गो, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो विलेय हो गया इसमें, इसमें विलायक हो गया, और जब विलेय और विलायक दोनों को ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो बिलियन बन जाएगा, ठीक है। तो एक पात्र है जिसमें 1 किलोग्राम विलायक है, इसमें विलेय की मोल घुले हुए हैं, इसे मोललता कह देंगे। क्या कह देंगे, मोललता। देखो जरा कैसे परिभाषा कैसे बन जाएगी इसकी। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को, विलेय की मोलों की संख्या को इस बिलियन की विलेय की मोलों की संख्या को इस बिलियन की मोललता कहते हैं। इस बिलियन की मोललता कहते हैं। ये परिभाषा होगी इसकी। देखें जरा, 1 किलोग्राम विलायक है, ये रहा 1 किलोग्राम विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को इस बिलियन की, अब बिलियन बन चुका है क्योंकि इसमें विलेय और विलायक दोनों मिक्स हो चुके हैं, इस बिलियन की मोललता कहते हैं, ठीक है। ये मोललता की परिभाषा हो गई। अब मोललता का सूत्र बनाएंगे और सूत्र भी इस परिभाषा से बनाएंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या
और दूसरा क्या है 1 किलोग्राम विलायक। तो ये विलेय के मोलों की संख्या इतने विलायक में है। तो यहाँ देखें मोललता का सूत्र किस तरह से बनाएंगे। मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। इसका भार विलायक का भार और ये किलोग्राम में है। देख रहे हैं आप परिभाषा के अंतर्गत देखो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को इस विलयन की मोललता कहते हैं। तो इस परिभाषा से ही फॉर्मूला बन जाएगा मोललता बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में लेके चलना है इसको आपको इसको। अब पहले फॉर्मूला आपको बता चुके हैं मोल बराबर क्या होता है। मोल बराबर भार बटे अनुभार। मोल बराबर क्या होता है भार बटे अनुभार। n बराबर W/n ये होता है। तो अब हम मोल की जगह पे क्या रखने वाले हैं भार बटे अनुभार। ठीक है, अब ये मोल जो शब्द है ये विलेय के लिए काम में लिया गया है। तो बोल देंगे विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो मोललता बराबर देखिए जरा इधर मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार रख दिया। मोल बराबर भार बटे अनुभार। तो विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार और नीचे क्या दिया हुआ है इंटू विलायक का भार इंटू विलायक का भार। और ये किसमें है किलोग्राम। किसमें है ये किलोग्राम में। अब इसको फॉर्मूला के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में आपको विलायक का भार दिया हुआ वो किलोग्राम में, अगर न्यूमेरिकल करते समय आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसमें आपको विलायक का भार किलोग्राम में दे दिया, तब आपको कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है ये वाला काम में लेना है। स्मॉल m बराबर विलेय का भार किससे शो किया था हमने WA से अपॉन विलेय का अनुभार MA से शो किया था। पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप पीछे की वीडियो देखें अच्छे से। ठीक है, वीडियो आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं साइंस पॉइंट नदवी के नाम से। किस नाम से साइंस पॉइंट नदवी ये डालें यूट्यूब में सर्च करते समय साइंस पॉइंट नदवी डालें तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। जितनी वीडियो अपलोड हो रखी है तो आगे वाली तो नहीं मिलेगी, पीछे वाली मिलेगी। ठीक है, हाँ आगे वाली तो अपलोड होगी तो मिलेगी, तो पीछे वाली जो अपलोड हो चुकी है वो आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। साइंस पॉइंट नदवी सर्च करें यूट्यूब पे। ठीक है, अच्छा तो m बराबर हो गया यहाँ पे WA/MA इंटू विलायक का भार। इसको WB से शो करेंगे, कैसे शो करेंगे WB से। A फॉर सॉल्यूट, ठीक है, और B फॉर सॉल्वेंट। आ रही के बात समझ में। A फॉर एप्पल नहीं है, B फॉर बॉय नहीं है। यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ आपको ये बात। A यहाँ पे हम विलेय के लिए काम में लेने वाले हैं और B हम यहाँ पे विलायक के लिए काम में लेने वाले हैं और लिए हैं हम ये। और W हो गया वेट, तो ये विलेय का वेट हो गया और ये विलायक का हो गया। ये विलेय का भार हो गया, ये विलायक का भार हो गया। किलोग्राम में अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको विलायक का भार, तब तो आपको यही फॉर्मूला काम में लेना है। अगर आपको किलोग्राम में नहीं दिया हुआ हो
ध्यान दें जरा, अगर आपको किलोग्राम में नहीं दिया गया है और ग्राम में दे दिया तो इस समय में किसमें दे दिया, ऐसे दे दियो लगा। देखो बेटा इधर डब्ल्यू अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी और किसमें है, ग्राम में। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे जो हमने परिभाषा देखी है वो किसके अकॉर्डिंग है, किलोग्राम के अनुसार। तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, यानी कि जैसे 5 किलो है तो 5000 ग्राम हो जाएगा, गुणा कर देंगे। किलोग्राम को अगर ग्राम बनाना है तो 1000 से क्या कर देंगे, गुणे कर देंगे उसको। आगे के बाद समझ में। और यदि आपको ग्राम दिया हुआ है, किलोग्राम बनाना है तो 1000 से भाग दे देंगे। तो ई तो कर लो हमको यहाँ पे, आगे के बाद समझ में, हमको ग्राम दे दिया, हमको किलोग्राम में इसको बदलना है तो 1000 से यहाँ पे भाग कर देंगे विलायक के बार को। तो ये 1000 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। आगे के बाद समझ में, तो ऊपर जाने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो किस तरह से निकल के आएगा, उस फॉर्मूले को हम अब यहाँ पे नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया अच्छे से, कॉपी पेन लेके बैठ जाए करें साथ में, और जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको आप नोट कर लिया करें। एंड टाइम पे भागे कॉपी पेन लेवे। आगे के बाद समझ में, तो आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठे। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का। ठीक है, चलिए ऊपर पहुंच गया तो एम बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन वी, सॉरी 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। ठीक है, डब्ल्यू बी हो गया, और ये किसमें था, ग्राम में, तभी तो 1000 आया है। अब किसमें हो गया ये, किलोग्राम में। भाई ग्राम में हमने क्या किया, 1000 से भाग कर दिया, ग्राम में हमने 1000 से भाग कर दिया। अब ये क्या बन चुका है, किलोग्राम। यही तो हमने किया था। भाई अपने को ग्राम को क्या करना था, ग्राम को जब हम इस ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। हमारे पास ये ग्राम था, हमने 1000 से भाग दे दिया तो किलोग्राम बन गया ना। अब आगे बात समझ में, तो अब ये जो है किलोग्राम बन चुका है। तो एम इक्वल ये हो गया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। अब ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे डब्ल्यू ए क्या है, एम ए क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखिए लिख देते हैं, डब्ल्यू ए बराबर क्या है, बिल्ली का भार। किसका भार है, बिल्ली का भार। ठीक है, यहाँ देखें आप, डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, बी विलायक के लिए, तो विलायक का भार। ध्यान रखना आप क्वेश्चन करते समय, अगर आपको विलायक का भार दे रखा है और सांद्रता की इकाई पूछ ले आपसे, ठीक है, और मोलरता में जो है डब्ल्यू वगैरह भी दिया हुआ है, तो फिर सांद्रता आपको इसके अनुसार निकालनी है। देखें क्वेश्चन कराएंगे आपको तब बताएंगे वहां पे क्या है पूरा माजरा। तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का अनुभाग। विलेय का अनुभाग है ये। ठीक है, और क्या बचा इसमें, कुछ नहीं बचा। एम क्या है, एम मोलैलिटी है, मोललता। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आई गई होगी। तो ये जो है हम विलेय के लिए काम में लेने वाले हैं, बी विलायक के लिए काम में लेने वाले हैं।
ठीक है, और ले चुके हैं। W भार के लिए काम में लिया हुआ है, M अणुभार के लिए काम में लिया हुआ है। ठीक है, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इधर से मिटा दें। तो जो है ये बात अब आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, अच्छा एक बात और जो आपको यहाँ बतानी है, उसके बाद न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे चलेंगे। तो क्या बतानी है भाई, क्या रह गई अभी और क्या बाकी है, क्या देखना रह गया है, जरा उसको देखें। ये जो मोललता है, जब हमने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था, स्टार्ट जब किया था मोललता को, तो बताया था कि विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलेय के मोलों की संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई हो, विलेय के मोलों की संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई हो, इस तरह से बनाया था डायग्राम। देखो ये पात्र है और इसमें जो है विलायक है कितना, 1 किलोग्राम, और इसमें क्या घुली हुई थी, विलेय के मोल। ये था पूरा मामला। तो हमने जो है लिखा था विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। ठीक है, तो यहां से मोललता को हम मोल अपॉन किलोग्राम के द्वारा भी प्रदर्शित कर देते हैं। आ रही की बात समझ में, मोल अपॉन किलोग्राम, जैसे मोल बटे लीटर मोलरता में हुआ करता था, ऐसे यहाँ पे मोल बटे किलोग्राम, या फिर इसको स्मॉल m से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, जैसे आपने मान निकाला, निकल के आया 5 मोलैलिटी, आंसर आया आपका। तो इस तरह से लिख देते हैं इसको, या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 5 मोल अपॉन kg, या फिर आप इसको मोल किलोग्राम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो। कई बार आपको क्वेश्चन में भी इस तरह से लिखा मिल जाता है, क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे देता है वो। ठीक है, तो इस तरह की बातें हमने आपको मोलरता में भी बताई थी, और बिल्कुल सेम जो बातें हैं वो किसमें है, मोलरता में। अब क्वेश्चन देखो, पहले तो बिल्कुल हल्का था क्वेश्चन। 1 मोलैलिटी NaCl। क्वेश्चनों को रफ कॉपी में नोट कर लिया करें, और रफ कॉपी में जब आप क्वेश्चन को नोट करोगे तो बाद में आपको पढ़ने में आसानी होगी, और बाद में आप क्वेश्चन को करके देखो। ठीक है, तो 1 मोलैलिटी NaCl विलयन का अभिप्राय क्या है, क्वेश्चन है, विलयन का अभिप्राय क्या है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। 1 मोलैलिटी NaCl विलयन का अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है इसका, जरा देखें। विलेय की मोल अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम, इसका मतलब हो गया 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। आगे के बात समझ में आपको, ठीक है। 1 मोल NaCl 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। आगे बात समझ में, 1 मोलैलिटी NaCl विलयन का अभिप्राय हो गया। ये बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको,
बोर्ड वाली टेक्स्ट बुक जो है, अरे बात समझ में, तो देखें जरा यहाँ पे। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर ऐसे नहीं जच रहा है आपको तो दूसरी तरह से जचाओ इसको। कैसे जचाएंगे बोलो? अब 1 मोल NaCl जो है वो 1 किलोग्राम में है। 1 मोल NaCl, ये हो गया NaCl 1 मोल है, तो इसका भार निकालेंगे कितना हो जाएगा। Na का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, इतना ही होता है। जोड़ दो इनको, कितना हो गया ये 0.5, 8 और ये हो गया 5, यानी कि ये हो गया 58.5, 58.5 ग्राम। भार को किस में ले लिया? ग्राम में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि यही वाला क्वेश्चन है। आंसर देखो दूसरी तरह से कैसे लिखते हैं। 58.5 ग्राम NaCl, 58.5 ग्राम NaCl 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है। किसमें? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है। दोनों एक ही बात है, चाहे तो ऐसे बोलो इसको 1 मोल NaCl जो है वो 1 kg विलायक में उपस्थित है, चाहे इसको आप ऐसे बोले 58.5 ग्राम NaCl 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया 1 मोल NaCl विलयन का अभिप्राय। इस तरह से भी लिख देते हैं इसको मोल अपॉन kg, या स्मॉल m के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके ले लीजिए, चाहे हम आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के बाद हम आपको तो लीजिए, चलो फटाफट से बता दें। अगला क्वेश्चन नोट करें। $500 ग्राम जल में, कॉपी लेके बैठे हुए तो 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है। क्वेश्चन है 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है या घुला हुआ हो तो इस विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ऐसे है, ठीक है। इस विलयन की क्या याद करनी है आपको? सांद्रता याद करनी है। अब आपको मोलरता नहीं भी दिया हुआ है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मोलरता लिख दिया है, ठीक है, पर इसमें अगर आपको मोलरता नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बोर्ड में जो टेक्स्ट बुक है ना बोर्ड की, और टेक्स्ट में आप देखना ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कतई यहाँ मोलरता नहीं है, इस तरह से दिया हुआ है सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमें कौन सी सांद्रता यहाँ निकालनी है, क्योंकि बहुत सारी सांद्रताएं हो चुकी हैं। 6वीं सांद्रता है ये, नंबर के हिसाब से देखें तो कौन सी है? 6वीं। कौन कौन सी हो गई? पहले फर्स्ट मोलरता, सेकंड आयतन प्रतिशतता, थर्ड % W/V द्रव्यमान आयतन
प्रतिशतता, चौथी नॉर्मलता, पांचवी फॉर्मलता और छठवीं मोलरता। सीरियल नंबर के हिसाब से छठवीं है ये। आ रही बात समझ में? तो 6 में से कौन सी है? क्योंकि आगे तो आपने पढ़ी नहीं है तो आगे वाली का तो ऑप्शन गया। तो देखो यहाँ पे जरा, तो सबसे पहले ये देखो कि दिया क्या है। आपको क्या लिखना है कि हमको क्या क्या दिया है। दिया है ठीक है, तो क्या दिया हो? 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो यहाँ पे विलेय क्या हो गया? विलेय। और विलायक क्या हो गया? यहाँ पे आपको पहचान में आ गया होगा। विलेय क्या हो गया यहाँ पे? NaOH। और विलायक क्या हो गया यहाँ पे? जल, H2O। सही है क्या बात? देखो आप, 4 ग्राम NaOH 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो NaOH घुला हुआ है जल में, तो जल क्या हो गया? विलायक। और NaOH क्या हो गया? विलेय। अब आपको 4 ग्राम दिया हुआ है NaOH का, मतलब आपको क्या दिया हुआ है? विलेय का भार दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि भाई हमको विलेय का भार दिया हुआ है। तो विलेय का भार, और वो कितना है विलेय का भार? 4 ग्राम। अच्छा, विलेय के भार को किसके द्वारा शो करेंगे? बता रखा है मैंने आपको, WA से। WA से शो करते हैं। तो ये हो गया 4 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? जल क्या है यहाँ पे? विलायक। और आपको 500 ग्राम दिया हुआ है, मतलब विलायक का क्या दिया हुआ है? भार दिया हुआ है आपको। तो दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे विलायक का भार, WB। और वो कितना है? 500 ग्राम। आ रही बात समझ में? अगर इस क्वेश्चन में, ये तो आपको मोलरता में लिख दीजिए यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मोलरता नहीं होती, क्वेश्चन ऐसे ही होता, सांद्रता ज्ञात कीजिए, तब भी आपको ऐसे ही करना पड़ता है। और जो हमने पहले 5 जो इकाइयां बताई है सांद्रता की, उनमें कोई से में विलायक शब्द नहीं आया है। विलायक का जो भार है वो किस में आता है? वो मोलरता में आता है, ध्यान रखना ये। और सब में बिलियन शब्द, बिलियन शब्द, बिलियन शब्द ये काम में लिया गया है। ठीक है, केवल मोलरता में क्या काम में लिया जाता है? विलायक का भार। तो अगर आपको विलायक का भार दे दिया तो आपको एक बार चेक तो करना ही है, इसमें जहां तक है मोलरता वाला कंसेप्ट बनने वाला है। आ रही बात समझ में? तो ये आपको समझ आ गई ये बात। इसके बाद आपको क्या लिखना है? वी नो दैट। क्या लिखना है? वी नो दैट, हम जानते हैं कि। फॉर्मूला लगा देना है मोलरता का। अब यहाँ तो आपको लिखा हुआ है, तो आप नकल कर लें इससे। M = WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WB। और ये WB जो है ग्राम में होगा, तभी हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। ये बात आपको पहले बता दी थी। आगे बात में वैल्यू पुट कर देते हैं। M = WA की वैल्यू कितनी है? 4 है भाई, इंटू 1000 अपॉन MA। MA क्या है? ये हम विलेय के लिए काम में लेते हैं। M हो गया मॉलिक्यूलर मास, अनुभार, यानी विलेय का अनुभार। तो विलेय का अनुभार तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो विलेय का अनुभार कैसे निकालेंगे जरा देखें। विलेय का अनुभार विलेय का अनुभार यानी कि MA इधर निकाल देते हैं। यहाँ पे देखें जरा, NaOH का अनुभार निकालना है। Na का हो गया 23, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का हो गया 1। कितने हो गए? 6 और 3 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4। कितना आ गया? 40 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो 40 ग्राम ले लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ लिख दिया 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम हो गया, तो रख दे वैल्यू 40।
इंटू डब्ल्यू विलायक का भार, विलायक का भार 500 हो गया। देखो जरा सभी वैल्यू आपको दे दें और वैल्यू आप देख सकते हैं बिल्कुल सही दे रखी है वैल्यू आपको, है ना। तो 4 इंटू 1000/40 इंटू 500 ये हो गया। ठीक है, तो देखें अब 500 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। 4 से कितनी बार कट रहा, 10 बार। ठीक है, 2 से 10 को काट सकते हैं क्या, 1 बार, और ये 5 बार। सही है, तो ये हो गया आपका 1/5। ठीक है, तो 1/5 क्या लिख सकते हैं, अब उसका इसमें भाग कर देंगे, भाग नहीं जा रहा है, क्या लगा देंगे, पॉइंट। ठीक है, 0 बढ़ गई, 10 हो गए, 2 बार आंसर आ गया हमारा 0.2 मोलैलिटी। 0.2 मोलैलिटी, मोललता, इस तरह से निकालना है। तो किताब में आपको जो टेक्स्ट बुक है बोर्ड वाली, उसमें आपको यहाँ पे मोललता नहीं दिया हुआ है, इस तरह से सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है कि हमको क्या क्या दे रखा है इसमें, विलेय क्या है, विलायक क्या है, ये पहचानना नहीं है आपको, और जो है किस किस का भार वगैरह जो भी दिया हुआ है वो आपको लिखना है। तो यहाँ से लिख लेना उसको एक बार, उसके बाद फॉर्मूला पुट कर देना है, जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख देना। अनुभार कैसे निकालते हैं ये आपको बता दिया है, और पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो ये जो है मोललता का क्वेश्चन हो गया। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोललता के क्वेश्चन का। इसके बाद मोललता का जो है और क्वेश्चन कराते हैं आपको। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, दो क्वेश्चन करा दिए आपको मोललता के। तो देखें जरा यहाँ पे ले लीजिए आप। एक क्वेश्चन और कराएंगे मोललता का, लेकिन वो कराएंगे %W/W कराने के बाद में, उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा काम पड़ने वाला है। तो स्क्रीनशॉट हो गया, चल रहे चलिए। पहली हो गई मोललता। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करें, अच्छी अच्छी बातें हैं उनको नोट कर लें। आप तो इसको न्यूमेरिकल कर लें, तो न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है वो आप खुद से पहले से ही लिख करके तैयार रखें। ठीक है, उसके बाद मैच कर लें सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भार मात्रक में सबसे पहली इकाई आपकी हो चुकी है मोललता। सेकंड जो इकाई है वो है यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता। कौन सी है, द्रव्यमान प्रतिशतता, %W/W, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये है। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, %W/W बराबर W/W × 100, ये फॉर्मूला है इसका, W/W × 100। ये वाला W किस में है, ग्राम में, ये वाला W किस में है, ग्राम में, ये वाला W किसके लिए काम में लेंगे, बिलियन के लिए। नीचे वाला जो W है इसको बिलियन के लिए काम में लेना है, और ऊपर वाला जो W है इसको विलेय के लिए काम में लेंगे। यानी कि ऊपर वाला हो गया विलेय का भार और नीचे वाला हो गया बिलियन का भार। ध्यान रखना, हम जितनी भी इकाइयां पढ़ेंगे उसमें मोललता वाले में ही नीचे विलायक आता है, बाकी सब में बिलियन शब्द ही आएगा। कौन सा आने वाला है, बिलियन शब्द।
आ रही बात समझ में? तो ये हो गया फॉर्मूला। इस पे बेस न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो परसेंट W बटे W बराबर हो गया W अपॉन W इंटू 100। ये W ग्राम में, नीचे वाला W भी ग्राम में है। ये वाला जो W है वो विलेय के लिए काम में लिया गया है, और नीचे वाला जो W है इसको भी विलेय के लिए ही काम में लिया गया है। वो सॉरी, ऊपर वाला विलेय के लिए और नीचे वाला विलयन के लिए। हाँ, दोनों ग्राम में लिए गए हैं। दोनों किस में लिए गए हैं? ग्राम में। ये आपको अच्छे से समझना है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द्रव्यमान प्रति सप्ताह बराबर है विलेय का भार अपॉन विलयन का भार विलेय का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 100। ये विलेय का भार ग्राम में, ये भी विलयन का भार किसमें? ग्राम में। ठीक है, तो ये हिंदी में हो गया। इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। आ रही बात समझ में? चलिए अब परिभाषा कैसे बनाए जरा देखते हैं। हमारे पास ये कोई कंटेनर है, कोई पात्र है, इसमें 100 ग्राम विलयन भरा हुआ है। ठीक है, इसमें विलेय घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है? एक पात्र है, इस पात्र में 100 ग्राम विलयन है। इस पात्र में 100 ग्राम विलयन है, और ये जो पात्र है, इस पात्र में एक विलेय उपस्थित है। ठीक है, अब इससे परिभाषा बना देंगे। कैसे? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। क्योंकि विलेय और विलयन जो है, विलेय और इसमें जो है विलायक मिलकर के क्या बन गया है? विलयन बन गया है। आगे बात समझ में? तो ये जो विलयन है, इस विलयन में जो विलेय उपस्थित है, विलयन कब बना होगा? जब विलेय और विलायक दोनों को मिलाया गया होगा, तभी तो विलयन बना होगा। तो इस विलयन में, ये जो विलयन है 100 ग्राम, इसमें जो विलेय है वो ग्राम में उपस्थित है। किसमें उपस्थित है? ग्राम में। तो दोनों का भार ग्राम में दिया हुआ है, उसको कहते हैं अपन द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान के रूप में दे रखा है आपको। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई? नोट कर लें। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। परसेंट W बटे W कहलाती है। ठीक है, तो देखें आप, नोट कर लें। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। आगे की बात समझ में? तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखो जरा, क्वेश्चन देख लें इसके। आपको इस तरह से
मुझे दे दिया 10% W/W जलीय H2SO4 विलयन का अभिप्राय क्या है? विलयन का अभिप्राय क्या है? तो जरा ध्यान दें, ये वाला ऊपर वाला W विलय के लिए काम में लेते हैं और नीचे वाला W विलयन के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, ये विलय के लिए और ये विलयन के लिए। ठीक है, तो देखिए 10% W/W का मतलब हो गया कि 10 ग्राम विलय, 10 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। अब यहाँ पे विलय क्या हो गया? H2SO4। देखें क्वेश्चन क्या है, 10% W/W जलीय H2SO4 विलयन का अभिप्राय क्या है? तो देखें जरा यहाँ पे 10 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 10 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, या 10 ग्राम विलय को विलायक में घोलकर विलयन का जो टोटल भार है वो 100 ग्राम किया गया है। तो यहाँ पे विलय की जगह पे आप H2SO4 भी लिख सकते हो क्योंकि H2SO4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 10 ग्राम जो H2SO4 है वो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। इस तरह से देखें जरा, या फिर आप निकाल भी सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। देखें किस तरह से निकाल सकते हो आप, फॉर्मूले से किस तरह से निकाल सकते हो। फॉर्मूला ये है परसेंट W/W बराबर W/W इंटू 100। ये W भार है विलय का, ये है विलयन का भार। आपको दे दिया 10% W/W विलय का अभिप्राय क्या है, आपसे पूछना चाह रहा है वो कि यहाँ पे विलय कितना है और विलायक कितना है और टोटल विलयन कितना है। तो आप एक बार हमेशा ध्यान रखना विलयन वाले में कि जब भी आप मान करके करो, जैसे हम मैथ में क्वेश्चन करते हैं ना कि माना राम के पास 100 रुपए थे, तो यहाँ पे जो आपको मानना है हमेशा वो विलयन के लिए मानना है, ना कि विलय के लिए विलायक के लिए। ठीक है, क्योंकि विलयन में विलय और विलायक दोनों आ जाते हैं। तो आपको क्या मानना है, यहाँ मान लेना माना विलयन का कुल भार, माना विलयन का जो भार है वो है 100 ग्राम। ठीक है, तो हमेशा विलयन को ही मानना है आपको, विलय को नहीं मानना है, विलायक को नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि विलय और विलायक दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बनता है, विलयन। आ रही बात समझ में? तो आप जो है ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, परसेंट W/W इक्वल है W ग्राम में अपॉन W ग्राम में, ये वाला W विलय के लिए, ये वाला W विलयन के लिए इंटू 100, यही है फॉर्मूला। अब हमको परसेंट W/W की वैल्यू दे दें 10, लिखा हुआ है यहाँ पे। विलयन का भार माना है, माना विलयन का भार 100 ग्राम माना है ये हमने, मतलब हम इसमें क्वेश्चन क्या है 10% W/W जलीय H2 विलयन का अभिप्राय क्या है। फॉर्मूला ये हो गया परसेंट W/W बराबर W ग्राम में विलय के लिए W ग्राम में विलयन के लिए 200। ये तो हो गया फॉर्मूला। आ रही बात में? फॉर्मूला हो गया ये। इसके बाद हमने मान लिया है ये कि माना विलयन का जो भार है वो, अच्छा वापस हमने आपको समझ नहीं आया क्लियर। देखो 10% W/W जलीय H2SO4 विलयन का अभिप्राय क्या है, आंसर तो ये हो गया इसका कि 10 ग्राम H2SO4 को जल में घोला गया है और टोटल विलयन का जो भार है 100 ग्राम किया गया है, 100 ग्राम किया गया। ये आंसर है इसका कि 10 ग्राम H2SO4 को जल में घोला गया है और टोटल विलयन का जो भार है वो कितना किया गया है, 100 ग्राम। या ऐसे कह सकते हो कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। ये इसका आंसर हो गया। आगे बात समझें। अब फॉर्मूले के द्वारा भी आप यही वाली चीज निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं ये बताया जा रहा है आपको।
तो ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया फॉर्मूला। परसेंट W/W की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो यहाँ रख दिया 10 बराबर, हमको ये चाहिए W ग्राम में विलेय के लिए x मान लें इसको, इस W जो ग्राम में है यानी विलेय का जो भार है उसको x मान लिया, अपॉन W ग्राम में विलियन यानी विलियन का जो भार है वो हमने कितना मान लिया है 100 इंटू कितना 100 फॉर्मूले में है 100, तो 100 से क्या कट जाएगा 100, x बराबर कितना आ गया 10 ग्राम, यानी कि विलेय का भार कितना है इतना 10 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो विलेय का भार हमने 10 ग्राम बताया था, तो यहाँ से भी वही बात निकल के आ रही है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, और इतनी कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इस तरह से बात आए तो आपको डायरेक्ट इस तरह से लिखना है, क्योंकि अब ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आपको ये बात बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, तो ध्यान से पढ़ना, कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बता देना, पूछ लिया करो। इसके बाद का जो है हम कल समझाएंगे, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, पहले भी करा रहे हैं।